ओ माय गॉड, ये किसका नाम है? मैं क्यों इस वीडियो में? ब्रो मैं क्यों चाहिए यार? मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं हर जगह कैसे पहुंच जा रहा हूं भाई। ओके पार्ट 4 बनाने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और अपने अपने ओपिनियन शेयर करे, लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग थे जिन्हें घुमा फिरा के सपोर्ट तो सौरभ जोशी को ही करना था। रचित्रो जब 24 आवर्स लाइव कर रहा था तो उसने मेरी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करा। भाई अगर आप देखो, अब आपको उन्होंने लीगल केस भेजा तो आप लीगल केस लड़ो भाई, इंटरनेट पे लड़ने की क्या जरूरत है? अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। 42 मिनट 7 सेकंड पर रचित्रो बोलता है, मेरा इस वीडियो को देख के ओपिनियन चेंज नहीं होगा। नहीं, मैंने एक्चुअली में क्या बोला था, पहली बात तो मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी नहीं थी। अगर आपको बताओ कि मुझे ना ऑडियंस फोर्स कर रही थी कि मैं आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूं, ठीक है ना, आप लाइक यू नो कि आपकी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करूं, ऐसा मेरी मतलब आपकी ऑडियंस में से एंड बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मैंने ये बोला था कि भाई मैं जो है ना वो वीडियो देखने के बाद स्टिल मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा टू सौरभ भाई, क्योंकि सौरभ भाई का यूट्यूब वीडियोज़ मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे टाइप का कॉन्टेंट नहीं है। और अगर ये बातचीत चल रही है कि सौरभ भाई जो है ना नॉन वेज है, ये है वो है, तो उससे वो जो वीडियो बनाते हैं उसकी क्वालिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं उनको एज अ इन रियल लाइफ मिला हूँ तो मैं उनका ऑडियंस नहीं हूँ, मैं उनको एज अ पर्सन जानता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बाद लाइक यू नो बाद ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं सौरभ जोशी का हेटर बन जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जस्ट कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर उन्होंने अपनी ऑडियंस को बता रखा है तो अच्छा है। मैंने कुछ चीज़ों में गलती भी जो थी सौरभ जोशी की वो भी मैंने बताई थी उस वीडियो में, अगर तुम लोग को याद होगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं भाई सौरभ जोशी की, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, तो यहाँ पर ना कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं गया था तो मैं बता दिया। बेसिकली उसने वीडियो स्टार्ट होते ही सौरभ जोशी को सपोर्ट भी कर दिया। अगर ओपिनियन चेंज नहीं होगा तो देखो ही मत, सिंपल। ये कंटेंट कम पड़ गया ऑडियंस को दिखाने के लिए। भाई मैं तो देखना नहीं चाहता था, मैं तो बोल रहा था कि भाई ऐसी वीडियोस देखने से क्या है, निगेटिविटी ही आती है, ठीक है ना। और मैं निगेटिव वीडियोस देखना नहीं चाहता हूँ। वो तो ऑडियंस मेरी बोल रही थी कि आप अपना ओपिनियन दो, मैं तो वैसे भी नहीं देखता। घंटे 11 मिनट 50 सेकंड पर ये बोलता है कि अगर उसने लीगल केस किया है तो लीगल करो, तो एक काम कर पैसे तू दे दे, लड़ लेता हूँ लीगल, क्योंकि तेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है वो, क्या पता तुझे पैसे दे ही दे। तो फिर जब ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने आपको अनफॉलो करा तो आप भी उधर जाके मैटर सोल्व कर लेते, उधर तो पैसे भी नहीं लगते, तो 1 घंटे का लाइव क्यों करा के। चलो मैं बताता हूँ, 3 चीजें हैं। सबसे पहला थिंग जो कॉन्सियस ने बोला है कि भाई पैसे आप दे दो लीगल लड़ने के, ठीक है ना। अगर आप बोल रही हो कि भाई मैं लीगल लड़ूं तो पैसे जो है ना रचित भाई आप दे दो, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला अगर आप इतना लीगल बोल रहे हो तो जब आपकी लड़ाई हुई थी लेकिन वो कंट्रोवर्सी, तो आप लीगल क्यों नहीं गए? आप उनसे जाके बातचीत कर लेते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने 1 घंटे का लाइव क्यों किया? सबसे पहले भाई आप ना इतना ज़्यादा घुस चुके हो ना लेकिन नॉन वेज और वेज देखने में कि आपको ये नहीं पता लगा कि वो एक्चुअली में 1 घंटे का वीडियो है ना कि लाइव है, ठीक है। सेकेंड चीज़, वो वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि भाई ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ जब मैंने पर्सनली क्रिएटर से बातचीत कर ली लेकिन कुछ फिक्स हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद ही मैंने वो 1 घंटे का वीडियो डाला। उसके बाद मेरा वो 1 घंटे का वीडियो ना डिलीट करा दिया गया था, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया गया था, ठीक है ना, उस वीडियो के ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पर्सनली जो है ना लाइक खुद से एक लीगल डॉक्यूमेंट भेज दिया कि भाई ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये फेयर यूज़ में आता है, ठीक है ना। ये मेरी कोई वीडियो में मैंने गलत चीज़ यूज़ करी नहीं है और मैंने जो है ना मेरे ये कॉपीराइट ओके है नहीं, तो मैंने लीगल केस डाल दिया था भाई और तभी मेरी वीडियो वापस आई थी, ठीक है। तो इन्होंने पहला चीज़ बोला कि भाई मैंने पर्सनल क्यों नहीं किया, तो मैंने पर्सनल बातचीत किया था, उसके बाद वीडियो डाली और मैंने लीगल केस ले गया था, क्योंकि जब चीज़ लीगल वाली आती है तो आप उसको लीगल जा सकते हो। बट अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई लीगल के ना पैसे लगते हैं, ठीक है ना। लीगल की वीडियोस बनाने में या लीगल करने में पैसे लगते हैं। तो मेरे भाई जो आपने 2.8 मिलियन व्यूज़, 2.4 मिलियन व्यूज़, 1.1 मिलियन व्यूज़ आपके चैनल की मेजरली, चल हम सिर्फ सौरभ जोशी की ही बातचीत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की बातचीत करते हैं। 2.8 मिलियन व्यूज़, 2.4 मिलियन व्यूज़, 1.1 मिलियन व्यूज़ एंड 500 के और एंड 200 के ये, तो 200 के इसमें डाल दो तो 3 मिलियन व्यूज़ हो गए, ये इसमें डाल दोगे तो 3 6 मिलियन व्यूज़, 7 मिलियन व्यूज़। तो आपने एग्जैक्टली सौरभ भाई का नाम यूज़ करके, ठीक है। अब मैं सौरभ भाई इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाई उनसे मेरी बहुत दोस्ती है या ये चीज़ है वो है,
भाई वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो मैं उनसे सौरभ भाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सौरभ भाई के ऊपर वीडियोस डाल के जहाँ पे आपने लिटरली उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा क्लिप यूज़ करी है भाई, समझे ना। एक्चुअली में आपने उनका ऐसा नहीं कि आपने अपने ऐसे बैठे और आपने ऐसे बातचीत करी, आपने उनकी सारी क्लिप यूज़ करी हैं और आपने 7 मिलियन व्यूज़ लिए हैं, ठीक है। एज अ क्रिएटर 7 मिलियन व्यूज़ के हिसाब से आपके पास ऑलमोस्ट 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख तो मिनिमम आया होगा, ठीक है। 5 लाख से नीचे हो ही नहीं सकता, बट मैं जितना जानता हूँ इज़ बिकॉज सौरभ जोशी इज़ अ चाइल्ड फ्रेंडली क्रिएटर, वो नाम ना बहुत एड फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो मे बी आपके पास 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए भी आया हो, और ये जस्ट यूट्यूब का एड रेवेन्यू की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सौरभ भाई ने आपको ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, चलो ठीक है, मैं क्यों पैसे दूं, चलो आपने मेरा नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया, इससे सौरभ भाई ने टेक्निकली आपको 10 लाख रुपए दे रखे हैं, अब आप वो 10 लाख रुपए यूज़ करो। आप समझे, व्हेन आई सेड लीगल जाने का, तो आई सेड कि देखो अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है, लीगल वाली चीज़ में पता क्या होता है भाई, लीगल चीज़ होती है वो गवर्नमेंट ने बनाई है। जब आपको कोई बंदा बुली कर रहा है, कोई बंदा परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि वो बंदा ना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ऑडियंस कल आपको पसंद करती थी, कल किसी और को पसंद करेगी, लेकिन लीगल जाओगे और आपने सौरभ जोशी से केस जीत लिया, तो अब कोई सौरभ जोशी को सपोर्ट नहीं करने वाला, समझे ना। अब आपको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब जो है ना लीगली आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। तो पैसे की बात जो है मेरे भाई ऑलरेडी जो है मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। तो तीनों पॉइंट थे चैट, मैंने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए इनके। अब सेकंड चीज़, मैं इस वीडियो में आना मैटर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो रिएक्शन है मैंने हटा दिया था, मैंने देखा ही नहीं था, मैं चला गया था। ये सौरभ जोशी का जो एक्सपोज वाला वीडियो था मैंने वो देखा ही नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें बोली थी जो ये आगे बोलता है मैं बताऊंगा, ठीक है। घंटे 8 मिनट पर बोलता है ओल्ड व्लॉग डालना गलत नहीं है। तो सुन, मैंने ये बोला था कि सौरभ जोशी बोलता है मैं तो डेली व्लॉगर हूँ, पर फिर भी 15-20 दिन पुराने व्लॉग्स डालता है। और हाँ, ये जो उसने अभी चोरी वाला बहाना मारा था ना, था तो वो भी एक झूठी, पर ये वीडियो कुछ अंधे लोगों के ऊपर है, तो उनके बारे में ही बात करते हैं। नहीं भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, आपने अपने चेहरे पे लगा रखा है भाई कुछ तो लोगो, ठीक है ना, बट मैं अंधा नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सो एक्चुअली व्हाट आई सेड, इफ सौरभ ने ऑलरेडी बता रखा है कि उसके ओल्ड ब्लॉग्स हैं, तो आई फील लाइक कि ये ओके है, बिकॉज सौरभ इतना ज़्यादा बड़ा है अभी, सौरभ जोशी इज़ दैट ह्यूज कि अगर वो पर डे अपनी लाइफ डालने लगेगा तो एक तो उसको नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इंडिया में ना पता नहीं क्यों लोग को गोली मार दी जाती है भाई, ठीक है ना। तो भाई सौरभ अगर पर डे अपना हर एक चीज़ बताने लगा कि वो अभी 1 घंटे में कहाँ पे है, कभी कहाँ पर क्या है, तो भाई उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो भाई अगर वो 1 दिन 2 दिन करके डिले करके डाल रहे हैं तो काफ़ी ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है अगर उसने अपनी ऑडियंस को बता के रखा है। देन बहुत टाइम पे क्या है कि सौरभ इज़ द बिगेस्ट ब्लॉगर इन इंडिया राइट नाउ, तो उसको एड कैंपेन्स भी बहुत आते होंगे, उसको ब्रांड भी बहुत आते होंगे, कभी कभी शूट्स भी उसके बहुत होते होंगे, तो कभी कभी वो 8-9 घंटे ना सिर्फ शूट ही करता रहता होगा, 8-9-10 घंटे चीज़ें, और वो ना इतना थक जाता होगा कि भाई वो उस दिन उसको अब एडिट भी करनी है, और वो खुद ही एडिट करता है, ठीक है ना, वो खुद ही एडिट भी करता है जितना आई नो इनके बारे में। तो भाई उसको रिकॉर्डिंग भी करनी है, उसको जो एड कंपेन है वो भी करना है, उसको मीटिंग भी करनी है, एंड देन उसको खुद को वीडियो एडिट भी करनी है और कल अपलोड भी करनी है। तो अब बंदा सोएगा कब? तो कभी कभी कुछ डेज ऐसे आते होंगे भाई जहाँ पे उसका डे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता होगा। तो इसका बेस्ट चीज़ क्या है कि भाई आप 5-6 दिन डिले करके वीडियो डालो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, डेली ब्लॉगर का मतलब ये नहीं है कि वो डेली लाइव की ब्लॉगिंग डाल रहा है, लाइक ये तो कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई अभी तो फिर तो वो लाइव स्ट्रीम करने लगे ना, समझे ना। तो भाई फिर वो अपना सेटअप बनाए और 24/7 आईआरएल लाइव करे, देन सौरभ जोशी आईआरएल लाइव करे ना, वो ब्लॉगिंग कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई उसको पर डे वीडियो डालनी है। मैंने बस यही बोला था, मैंने बोला था अगर उसने अपनी ऑडियंस को बता रखा है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सा भी इशू है, समझे। तुम बताओ चैट, अगर ऑडियंस को सौरभ ने बता रखा है तो इज इट अ बिग इशू? यू गाइस गिव मी योर ओपिनियन, समझे। मैं तो बस यही बोला था। 1 घंटे 11 मिनट पर पीछे से आवाज आती है, पर्सनल एड दे रहा है भाई ये, जो कि इस गुलाबी बालों वाले हैंडसम लड़के की थी। भाई हैंडसम तो है भाई, कॉन्शियस भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई, वो बंदे को ना एआई ने भी 10/10 रेट किया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली भाई, चलो आपने उसकी बेइज्जती मारी तो चलो एक आपके ऊपर मैं बेइज्जती मार देता हूँ भाई। अगर आप उसको बंदी चुराने का हुआ ना तो आपकी बंदी चुरा लेगा भाई वो, समझे ना। जो आप उसकी बेइज्जती और उसको एक तो भाई हेयर कलर से ना लोग टिकटॉकर एंड ये सारा कंपेयर करना इज द लीस्ट थिंग यू कैन डू एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना।
आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी के बंदे के बाल के ऊपर ऐसा मजाक बना रहे हो, ठीक है, और वो तो एडिटर है, उसने अपना पर्सनल लिया कि भाई मैं दूर से देख, क्योंकि बोला सौरभ जोशी को देखता है ना आपको देखता है, उसने बस अपना एक ओपिनियन देखी, भाई उसको पर्सनल हेट जैसा लग रहा है, भाई इतना ज़्यादा हेट दे रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है, समझे। तो भाई चीज़ है, हैंडसम तो है भाई, ठीक है, हैंडसम तो है, और भाई उसने चैलेंज के लिए ऐसे बाल किए हैं। चलो, और वैसे भी अगर वो वीडियो पर्सनल हेट के लिए होती तो उसमें ये इतने सारे प्रूफ ना दिखाई जाते। देखो भाई, अगर पर्सनल हेट नहीं है, चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, इफ सौरभ जोशी नॉनवेज खाता है तो क्या उसका कंटेंट खराब हो गया? मुझे बस यस एंड नो में, अभी चैट जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूँ ना, बस यस एंड नो में आंसर करना। तो अगर सौरभ जोशी चैट नॉनवेज खाता है तो क्या उसका कंटेंट खराब हो गया? ठीक है, क्या उसके ब्लॉग का क्वालिटी एंड ब्लॉग खराब हो गए? एज अ कंटेंट क्रिएटर उसका क्रिएटिविटी खराब हो गया? ओके, एवरीवन इज सेइंग नो। तो क्या सौरभ जोशी इसलिए पॉपुलर है कि वो नॉनवेज नहीं खाता? ठीक है, और क्या अगर सौरभ जोशी, लाइक मुझे बताओ, क्या सौरभ जोशी नॉनवेज नहीं खाता इसलिए वो पॉपुलर है? समझे? नो अगेन, ओके, नो अगेन। तो सौरभ जोशी पॉपुलर किस चीज के लिए है? उसके ब्लॉग्स के लिए। उसके ब्लॉग, जो वो वीडियो बनाता है, जो वो ब्लॉग बनाता है, बहुत सारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, बट इन द एंड लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कि लोग को फर्क पड़ता है कि वो जो खुद खाते हुए कंटेंट देख रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है वो कंटेंट की नहीं? समझे तो मेरे कहने मतलब। तो सौरभ जोशी क्या करता है भाई? वो कंटेंट बनाता है। अब उसके वेज या नॉन वेज खाने से उसका कंटेंट नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं बुरा हो रहा है, तो वेयर इज द पॉइंट? आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो भाई तू बता, तू लोगों से छुपा रहा है ना, तू वेज नॉन वेज है ना, तू नॉन वेज है, तू वेजिटेरियन, लोगों से बोला तू वेजिटेरियन है, नॉन वेज छुपा रहा है ना, और तू इतना पॉपुलर हो गया। ये जेलसी ही है, ये जेलसी है कि भाई मैं तो देखना, जब मैं बताऊंगा ना लोगों को ये नॉन वेज खाता है तो लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। देखो, मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी बोली थी, यहाँ पर भी बोलता हूँ, अगर सौरभ जोशी ने बोल रखा है कि भाई वो नॉन वेज नहीं खाता लेकिन ही ईट्स नॉन वेज, तो यहाँ पर सौरभ जोशी की बहुत बड़ी गलती है, उसको अपने ऑडियंस को बताना चाहिए ये चीज़। पे मैंने कॉन्सियस को भी एंड हर किसी को बोला है कि भाई यहाँ पे गलती अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप दारू पीते हो आप अपने ऑडियंस को बता दो, सिंपल है, जो भी आप करते हो आप बता दो, समझना आप कहने का मतलब। लेकिन कल अगर सौरभ जोशी बोल भी दे कि वो नॉन वेज खाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि उसके नंबर ऑफ व्यूअरशिप कम हो जाएंगी, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता है चैट।